बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लंच टाइम विद ज़हरा। आज मैं आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, स्मोकी चिकन सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 250 ग्राम्स मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको मैंने 2 मरतबा ग्राइंड करवाया है मशीन में, और एक मीडियम प्याज लेके इसको मैं चॉप कर रही हूँ। और चॉप करने के बाद इसको अच्छी तरह से मुट्ठी में लेके निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे। और इस पानी को निकालने के बाद इस चॉप्ड अनियन को हम चिकन में ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसको चॉप कर दिया है। अब हमने इसको चिकन में ऐड कर दिया है और आप प्लेट में देख सकते हैं कि कितना पानी इसमें से निकला है। अगर पानी होगा तो ये फिर सौगी होंगे और सही तरह से इनकी शेप नहीं आएगी। और इसके बाद हमने 4 अदद ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, 4 जवे लहसुन के और 1 अदरक का पीस लिया है। जी, हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर के जग में ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम 1 से 2 टीस्पून सौंफ इसमें ऐड करेंगे। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जी, अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको कीमे में, चिकन के कीमे में ऐड कर देंगे। जी, ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, अगर ज़ीरा पाउडर है तो सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे पास साबुत है, और 1 ही टीस्पून कलवंजी और 1 ही टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 ही टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं मैंने। और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने, मीठा सोडा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें चॉप्ड ग्रीन धनिया ऐड करेंगे, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम, जी आप देख सकते हैं तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद चिकन की कीमा कितना अच्छा कलर आया इसका। अब हम इसको सीख कबाब की शेप देंगे। आपके पास अगर सीखे हैं तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन मेरे पास मैंने इन लेड पेंसिल्स यूज़ की हैं। आपने इसको शेप देते वक्त हाथ पर पानी ज़रूर लगाना है। हाथ पर पानी लगाने से आराम से इसको शेप दी जाएगी। आप चाहे तो पतले या मोटे भी बना सकते हैं, या फिर इनको लंबा भी ज़्यादा बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये स्मॉल साइज़ में करेंगे तो ये आराम से गल जाएंगे अंदर तक। जी, आप देख सकते हैं इस तरह से शेप देकर हम इसको पेंसिल को इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह से तमाम को बना लिया हमने। अब हम इनको फ्राई करेंगे। जी, एक पैन लिया, उसमें 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और इसको गरम करने के बाद लो फ्लेम पे हमने इसके अंदर सीख कबाब ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको कुक करेंगे। और इसको हिलाने के लिए, इसकी साइड चेंज करने के लिए आप पैन को हैंडल से हिलाते रहिए ताकि इनकी साइड्स चेंज होती रहें, और लो फ्लेम पे आराम से 8 से 10 मिनट में ये कुक हो जाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो ये ऊपर से कुक हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये सही तरह से कुक नहीं होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि लो फ्लेम पे इसको कुक करें और साइड्स चेंज करते रहें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और कुक भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। तमाम सीख कबाब हमारे रेडी हैं। अब हम इसको, इसके साथ ही इसको कोयले का हमने कोयला गरम किया था, इसको सुलगा लिया था अच्छी तरह से। कोयले को फॉयल के पेपर में रख के 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसको
कोयले का दम देंगे हम 2 से 3 मिनट, और इसके बाद फिर ये रेडी हैं, तैयार हैं। और जी कोयले का दम आ चुका है। अब हमने इसका लिड उठा दिया और हम इसको अब डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन स्मोकी सीख कबाब रेडी हैं आपके सामने। कलर देखें कितना अच्छा आया है। जी हम अब इसको ग्रीन चटनी जो दही वाला है उसके साथ आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये अकेले भी बहुत टेस्टी हैं, खाली भी खा सकते हैं, लेकिन मैं चटनी के साथ खा रही हूँ। इसको नान, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।